हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बैंक निफ्टी की मंथली आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें हमें काफी सिंपल सी एडजस्टमेंट भी देखेंगे। आयरन कॉन्डोर एक कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी होती है एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक नॉन डायरेक्शनल आयरन कॉन्डोर जो स्ट्रेटजी होती है, अगर बाई चांस मार्केट किसी एक तरफ निकल जाए तो उसको हम कैसे डायरेक्शनल कर सकते हैं। काफी सिंपल सा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लॉजिक के साथ मैं आपको ये स्ट्रेटजी समझाऊंगा, इसलिए आराम से एकदम तसल्ली से देखिएगा। आई एम श्योर काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो अब चलिए सबसे पहले ये स्ट्रेटजी के एक बार रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं 7 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा। मतलब एट द मनी जिस भी लेवल पे चल रही है वहां से 7 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन पहले सेल होगा एंड एट द मनी से 12 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय होगा। इसी को आयरन कॉन्डोर बोला जाता है। अभी जब ये मैं आपको प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपको एकदम समझ आ जाएगा। एंट्री रहेगी 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है उसी दिन इसको मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ एंड टारगेट मेरा रहेगा 3 to 4% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। कभी भी इतना अगर मुझे मिलेगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, उसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा एंड एडजस्टमेंट हम सिर्फ एक करने वाले हैं। तो इस चीज से ये फायदा है कि अगर आप ट्रेडिंग के साथ साथ कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो दोनों चीजें काफी इजीली मैनेज हो जाएंगी। बिकॉज ये ट्रेड लेने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें भाई पूरे महीने मॉनिटर के सामने बैठना पड़ेगा एंड ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ेगा। ट्रेड मैंने डिप्लॉय कर दी, वहां पे मैं अपने अलर्ट्स डाल सकता हूँ जो भी ब्रेक इवन है एंड दैट्स इट। मैं अपना आराम से काम कर सकता हूँ एंड जब भी मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगी मुझे बस एक एडजस्टमेंट करनी है एंड अगेन फिर जो भी मैं अपना काम कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझ आएगा ये स्ट्रेटजी के बारे में। मैं आ चुका हूँ एल्गोटेक्स के सिमुलेटर पर। गाइस अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं आपको एक जुलाई मंथ का एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो 1 जुलाई मेरी डिप्लॉयमेंट रहेगी एंड एंट्री टाइम मेरा 10 बजे का रहेगा। मैं बस ये मेक श्योर करता हूँ कि जब भी मैं ये डिप्लॉय कर रहा हूँ मार्केट थोड़ी सी शांत हो जाए, प्राइसेस में थोड़ी सी लिक्विडिटी आ जाए, उसके बाद मैं डिप्लॉय करूँ तो वो ज्यादा बेटर है। एंड ये मैं आपको बैंक निफ्टी में बताने वाला हूँ। सो इसकी मंथली एक्सपायरी 31 जुलाई की है, वीकली एक्सपायरी तो बंद ही हो चुकी है। सो 57,300 एट द मनी चल रहा है। अब इस लेवल से सबसे पहले मैं 7 आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड एट द मनी से ही 12 आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन बाई किया जाएगा। सो 57,300 एट द मनी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 56,600 ये मैं सेल करूंगा एंड 8 9 10 11 12 56,100 ये मैं बाय कर लूंगा। अब यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 58,000 ये मैं सेल करूंगा एंड 8 9 10 11 12 58,500 ये मैं बाय कर लूंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसी को ही आयरन कॉन्डोर बोला जाता है, जिसमें अप्रॉक्स मार्जिन हमारा 80 से 90,000 रुपीज लगता है एंड ब्रेक इवन भी आपकी दी हुई है। तो अब इस ट्रेड में दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिस पे हम ध्यान देंगे। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मतलब मेरे ब्रेक इवन के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ अपने 3 से 4% टारगेट का वेट करूंगा एंड जैसे ही मुझे उतना मिल जाएगा ऑन माई डिप्लॉयड कैपिटल मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये तो थी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 58,323 एंड नीचे का ब्रेक इवन है 56,277। तो जैसे ही ऊपर या नीचे ब्रेक इवन के बाहर जाता है वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो यही एग्जांपल को एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 10 AM 16 जुलाई मेरा यहाँ पे 3% का टारगेट आ चुका है, बट फिर भी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा एंड देखते हैं कब मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा। बट अगर मैं इसको लाइव डिप्लॉय कर रहा होता तो इस समय मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर देता बिकॉज मेरा यहाँ पे टारगेट आ चुका है। एग्जैक्टली 10:45 18 जुलाई फ्राइडे का दिन। अब देखिए अभी करंटली मार्केट 56,264 पे चल रही है एंड मेरा नीचे का ब्रेक इवन था 56,277। ऑब्वियसली ब्रेक इवन की नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब एडजस्टमेंट का जो लॉजिक है ना वो एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मार्केट फॉल करी है,
सो जो मैंने कॉल एंड पुट ऑप्शन इनिशियली सेल करे थे, पुट ऑप्शन जो मैंने सेल किया था 480 का, वो अभी 670 रुपीज का चल रहा है, ऑब्वियसली मुझे लॉस दे रहा है। एंड कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था 58,000 का, 626 का जो मेरा सेल था, वो अभी 110 रुपीज चल रहा है, ये मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है। अब इसमें लॉजिक ये है कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती चली गई, तो ये जो पुट ऑप्शन मैंने सेल किया हुआ है, ये मेरा लॉस और इंक्रीज करता जाएगा, बिकॉज इसका प्रीमियम जो अभी 670 रुपीज का चल रहा है, ये और इंक्रीज होता जाएगा। एंड वहीं कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया है, जो अभी करंटली 110 रुपए का चल रहा है, अगर मार्केट कितनी भी फॉल कर जाए, वेल ये कॉल ऑप्शन मुझे 110 रुपए से ज्यादा कभी भी नहीं देगा। एट मैक्सिमम ये जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा मुझे ये पॉजिटिव कभी भी नहीं देगा, जस्ट बिकॉज इस पे प्रीमियम बचा ही नहीं है। इसी वजह से अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो मेरा पुट ऑप्शन अभी करंटली 670 रुपए का चल रहा है, 670 का चल रहा है, उसके बराबर का ही मैं अपने कॉल ऑप्शन को लेके आके वहां पे सेल कर सकता हूँ, सो दैट अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल भी करती है, तो मेरे पास कॉल ऑप्शन में भी थोड़ा प्रीमियम है, जो मुझे थोड़ा बहुत वहां पे प्रीमियम डीके दे सकता है। तो जो कॉल ऑप्शन मेरा करंट सेल है, उसको मैं क्लोज कर दूंगा। एंड पुट ऑप्शन मेरा 670 का चल रहा है, तो 670 के आसपास का मैं एक नया कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। वेल मैं 670 से ऊपर नहीं जाऊंगा, 670 से नीचे का ही मैं देखूंगा। तो देखिए ये 639 रुपीज का मुझे मिल रहा है, इसको मैं सेल कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ है, देखिए मेरा ये एक प्रॉपर डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बन चुकी है। जो इनिशियली पहले नॉन डायरेक्शनल थी, वो उसको मैंने डायरेक्शनल बना दिया है, जिसमें अगर मार्केट वहीं रह जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट फॉल करती है तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अब मैंने जो मेरा पुट ऑप्शन चल रहा था, उसके इक्वलेंट ही मैंने एक नया कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। बिकॉज देखिए ना, कॉल ऑप्शन अभी मैंने 639 रुपीज का यहाँ पे सेल किया है, एंड जो पुराना कॉल ऑप्शन मैंने स्क्वायर ऑफ किया है वो 110 रुपए का था। सो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, लगभग 520 पॉइंट का, वो डिफरेंस मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है। इसी वजह से नीचे की तरफ मैं यहाँ पे सेफ हो चुका हूँ। एंड ऑपोजिट साइड से मेरे पास 1.6% की अभी भी रेंज है, अगर उसके ऊपर जाती है मार्केट, तो उस सिचुएशन में मुझे वहां पे लॉस होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं इसको सिर्फ इतना ही एडजस्टमेंट करके इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मार्केट फॉल करती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिवर्सल में जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगी, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। बट इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसर्न ये आ जाता है कि कुछ ऐसे सेफ एंड कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं जो मैक्स लॉस 40,000 रुपीज नहीं देखना चाहते, बिकॉज हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे। इसी वजह से अगर बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, तो वहां पे हमारा लॉस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर आपको वो लॉस की पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा कम करना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सो ये जो कॉल ऑप्शन 440 का मैंने बाय किया था 58,500, ये भी 61 का चल रहा है, इसको भी मैं स्क्वायर ऑफ करके एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, सो दैट मेरा ऊपर की तरफ का जो लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये 61 रुपीज वाला जो भी कॉल ऑप्शन चल रहा है, इसको मैं क्लोज करूंगा, एंड यहाँ पे मैं एक नया कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। अब अगर मान लीजिए मैं उसका डबल वाला कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, 61 का मैंने स्क्वायर ऑफ किया, अगर मैं 124 वाला ये बाय कर लेता हूँ, तो देखिए क्या हुआ है, मेरा लॉस जो पहले 40,000 रुपीज का दिखा रहा था, अब वो सिर्फ 24,000 रुपीज का यहाँ पे रह चुका है। एंड ब्रेक इवन में मेरे इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है, पहले 1.6% था एंड अभी 1.5% है। प्लस उसके साथ साथ अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल भी कर जाती है, 8,600 रुपीज अभी भी मुझे ये पॉजिटिव दिखा रहा है, बट उतना तो मेरा टारगेट भी नहीं है ना, बिकॉज मेरा टारगेट तो सिर्फ 3 से 4% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल है। अभी करेंटली डिप्लॉयड कैपिटल 1,20,000 रुपीज है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी इजीली यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो सकता है अगर मार्केट फॉल करती है। तो इस सिनेरियो में अगर मान लीजिए मुझे ये जो मैक्स लॉस है, इसको थोड़ा और कम करना है, मुझे ये 24,000 भी नहीं चाहिए, अगर तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 124 का मैंने बाय किया था, उसकी जगह मैं थोड़ा और एक्सपेंसिव वाला बाय कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं 57,500 ये बाय कर लेता हूँ, तो अब देखिए मैक्स लॉस मेरा सिर्फ 14,000 रुपीज का रह चुका है, एंड नीचे की तरफ अभी भी मेरे को 6,500 रुपीज का पॉजिटिव दिखा रहा है, विच इज प्रिटी गुड, बिकॉज उतना अगर आ जाता है तो उसमें मेरा टारगेट आ जाएगा, बिकॉज 3 से 4% का ही टारगेट है। एंड ब्रेक इवन मुझे 1.3% की अभी भी मिल रही है, तो इट इज फाइन। तो ऐसा थोड़ा सा ट्वीक करके जो मेरी मैक्स लॉस की पॉसिबिलिटी है, उसको भी मैं यहाँ पे रिड्यूस कर सकता हूँ। तो अब इस एग्जाम्पल में अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे देखिए 6,500 रुपीज का ये पॉजिटिव दिखा रहा है, जो ऑब्वियसली मेरे टारगेट से काफी ज्यादा है। मेरा टारगेट तो सिर्फ 3 से 4% का है, एंड अगर मार्केट वहीं रह जाती है,
तो भी हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर मार्केट रिवर्स होती है थोड़ी सी ऊपर जाती है, तो भी मेरे पास 1.3% की रेंज है, 57,017 तक की मेरे पास रेंज है। लेकिन अगर मार्केट बाई चांस 57,017 के ऊपर जाती है, उस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। मैंने जो मेरा पोटेंशियल टारगेट मुझे आ सकता था उसको मैं कम करता चला गया, सो दैट मेरा ऑपोजिट साइड से जो मैक्स लॉस इतना ज्यादा बड़ा था उसको भी मैंने रिड्यूस कर दिया है। जस्ट बिकॉज मेरा टारगेट इतना ज्यादा बड़ा वैसे भी नहीं है। बिकॉज कभी भी अगर मुझे 3 से 4% का टारगेट वैसे भी दिख रहा होता, मैं अपनी पूरी ट्रेड वैसे भी क्लोज कर देता। सो मैक्स प्रॉफिट से मुझे इतना कोई लेना देना है नहीं। इसी वजह से मैंने अपने मैक्स लॉस को भी कम कर दिया है। कहाँ मेरा 40,000 रुपीज का मैक्स लॉस चल रहा था, उसको मैंने कम कर कर सिर्फ 14,000 रुपीज पे आ चुका है ये। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को वापस फॉर टेस्ट करेंगे, वही सेम कंडीशन। अगर 3% का टारगेट आएगा तो मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, वरना अगर जैसे ही ब्रेक इवन के बाहर जाता है, अगेन मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, उसमें और ज्यादा वेट नहीं करेंगे हम। अब लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 10, 15, 20 2 ऑफ जुलाई ट्यूसडे का दिन। अब देखिए मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन था 57,017 एंड अभी करंटली मार्केट 57,029 पर चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के ऊपर आ चुकी है। एंड अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। मुझे इस ट्रेड में 2.3% का मैंने नेगेटिव लिया है, इट इज फाइन। ठीक है, बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ आ गया होगा। वह लॉजिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसका ओवरऑल क्रक्स समझ पाएंगे स्ट्रेटजी का, तो ही इसमें आप छोटी छोटी ये ट्विक्स कर पाएंगे। बिकॉज रूल बेस्ड तो ये स्ट्रेटजी है कि हमने जो स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं, बट हमें कौन सी स्ट्राइक बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है, वो एस्पेक्ट थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी है, जहां पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको ट्रेड करना पड़ेगा कि कैसे 40,000 के लॉस को हमें 14,000 रुपीज पे लेके आना है। उस चीज के लिए थोड़ा सा हमें डिस्क्रिशन यूज करना पड़ेगा कि ऊपर नीचे की हमें सारी स्ट्राइक्स देखनी है एंड हमें कौन सी स्ट्राइक वहां पे बाय करनी है, सो दैट मेरा लॉस भी कम हो रहा है, प्लस उसके साथ साथ मेरी ऑपोजिट साइड से ब्रेक इवन भी बहुत ज्यादा कम ना हो। 1.6% से मैंने अपनी ब्रेक इवन सिर्फ 1.3 पे लिया, या इट इज फाइन। सिर्फ 0.3% की ब्रेक इवन मेरी कम हुई है, बट ऐसा हमें नहीं करना है कि भाई जो 1.6% की ब्रेक इवन है उसको आप कम करके 0.3% पे ले आओ। वैसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, बस यही था सिंपल सी स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के बारे में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई और बेटर तरीका है इसको ट्रेड करने का, कोई बेटर एडजस्टमेंट है, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर मैं काम करूंगा। एंड अगर मुझे वो अच्छी लगती है देन डेफिनेटली उसकी भी वीडियो लेके आऊंगा मैं जरूर। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।